Assalamu alaikum, very good morning to all my students. MY School Home Learning, Standard 4th class, Subject Hindi, Lesson number 11, Episode number 35. Hello students, today we will study Chapter 11, भारत कोकिला. So students, कि हमने कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे. Select the correct option and matching. आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स, ओके? तो देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. फर्स्ट स्टूडेंट्स, सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? क्वेश्चन देखिए, सुनिए स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं कि सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? सो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गई थी. सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गई थी. सो स्टूडेंट्स, सरोजिनी नायडू का जो जन्म है वो हैदराबाद में हुआ था और उन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे. ओके, नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से क्यों जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से क्यों जाना जाता है? इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से उनके मधुर स्वर और कविता पाठ के लिए जाना जाता है. सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से उनके मधुर स्वर और कविता पाठ के लिए जाना जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सरोजिनी नायडू के विवाह का लोगों ने क्यों विरोध किया था? सरोजिनी नायडू के विवाह का लोगों ने क्यों विरोध किया था? सो स्टूडेंट्स का आंसर है कि सरोजिनी नायडू के विवाह का लोगों ने विरोध किया क्योंकि सरोजिनी नायडू ब्राह्मण थी, उनके पति शूद्र थे. सरोजिनी नायडू जो है वो ब्राह्मण खानदान से थी और उन्होंने जो शादी की थी वो निचली जात के जो व्यक्ति थे वो थे शूद्र. कौन सी जात थी उनकी? शूद्र से उन्होंने शादी की थी, इसीलिए लोगों ने उन पर विरोध किया था. नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू ने किस अक्षम्य अपराध और पाप बताया था? सरोजिनी नायडू ने किस अक्षम्य अपराध और पाप बताया था स्टूडेंट्स? सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता की लड़ाई में भय को अक्षम्य अपराध और निराशा को अक्षम्य पाप कहा है. नेक्स्ट सर, देश के स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू के योगदानों का वर्णन करो. देश के स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू के योगदानों का वर्णन करो. का आंसर है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी का साथ दिया. गांधी जी के नमक सत्याग्रह में समय, धूप और गर्मी की परवाह किए बिना सरोजिनी पूरे 24 घंटे तक अन्न जल त्याग कर सत्याग्रह पर बैठी रही और फिर जेल भी गई. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें वर्षा जेल में जीवन व्यतीत करना पड़ा. फिर भी ये कभी देश सेवा से पीछे नहीं हटी. सरोजिनी स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू के योगदानों का वर्णन करो. सो देखिए, और एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी का साथ दिया. गांधी जी के नमक सत्याग्रह में समय, धूप और गर्मी की परवाह किए बिना सरोजिनी पूरे 24 घंटे तक अन्न जल त्याग कर सत्याग्रह पर बैठी रही और फिर जेल भी गई. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें वर्षा जेल में जीवन व्यतीत करना पड़ा. फिर भी ये कभी देश सेवा से पीछे नहीं हटी. सो स्टूडेंट्स, देखिए हमारी जो सरोजिनी नायडू थी बहुत ही बहादुर थी.
सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आंसर जो है फिनिश होते हैं स्टूडेंट्स। अब उसी के नीचे आपको कंटिन्यू कुछ एक्सरसाइज करनी है जो हमें टेक्स्ट बुक के अंदर करनी है। ओके, सो स्टूडेंट देखिए टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा पेज नंबर 74 एंड 75 जो ये कंप्लीट हो गया था, कुछ एक्सरसाइज बाकी है 76 पे। ओके, तो देखिए जो एक्सरसाइज है हमारी, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। इन शब्दों से वाक्य बनाने के जैसा धूप और ताप, इससे किस तरह से वाक्य बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। मजदूर धूप ताप की परवाह नहीं करते, है ना। मजदूर जो है बेचारे धूप में, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, अपना काम करते हैं कि मजदूर धूप ताप की परवाह नहीं करते। नेक्स्ट, अन्य जल, सर्वजनी अन्य जल त्याग कर 24 घंटे सत्याग्रह पर बैठी रही। देश सेवा, देश सेवा सर्वजनी जी का धर्म था। देश सेवा करना चाहिए सर्वजनी जी का धर्म था। कविता पाठ, सर्वजनी कविता पाठ की वजह से कोकिला कही जाती थी। सर्वजनी कविता पाठ की वजह से कोकिला कही जाती थी। नेक्स्ट स्टूडेंट 6, इन शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाओ। जैसे यहाँ पर महा प्लस संग्राम, तो आपको प्लस हटा देना है, यहाँ लिखना है महासंग्राम। ओके, उसी तरह यहाँ पर भी आपको कॉपी करना है, इसी को देखकर आपको कॉपी करना है स्टूडेंट्स। यहाँ लिखना है आपको कि उत्तर दायित्व, तो उत्तर दायित्व यहाँ पर प्लस हटा देंगे और पूरा वर्ड लिख देंगे। ओके, प्रतिभा प्लस शाली, तो प्रतिभाशाली। सत्य प्लस आग्रह, तो सत्याग्रह। भारत प्लस वासी, भारतवासी। इस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है, यही आपको कॉपी करके यहाँ लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट, इन पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दों को उचित क्रम में लगाकर वाक्य बनाओ। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं हैदराबाद सर्वजनी का जन्म था हुआ। अब यहाँ पर हमको कुछ सेंटेंस समझ में आ रहा है नहीं, तो किस तरह से बनाएंगे, सर्वजनी का जन्म हैदराबाद में हुआ था। सेकंड स्टेंस, बहुत ही वे प्रतिभाशाली, ये सेंटेंस हमारे को समझ में आ रहा है नहीं, इसको हमको सही सेंटेंस बनाना है। तो किस तरह बनाएंगे स्टूडेंट्स कि वे बहुत ही प्रतिभाशाली थी। इस तरह से ये राइट बना सेंटेंस, वे बहुत ही प्रतिभाशाली थी। नेक्स्ट स्टूडेंट, का गौरव इन्हें प्राप्त था, प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव कांग्रेस की। ये सेंटेंस हमारे को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स नहीं, तो इसे हम राइट करेंगे कि इन्हें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त था। ये राइट सेंटेंस बना हमारा कि इन्हें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त था। ओके, नेक्स्ट, लिया जाता सम्मान पूर्वक इनका नाम है आज भी। ये सेंटेंस भी हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें इसे राइट करना है। तो किस तरह राइट करेंगे स्टूडेंट्स, आज भी इनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। आज भी इनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। पेज नंबर 76 एंड एक क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करना है, ये आपको नोटबुक के अंदर में लिखना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, तो फिनिश आवर क्लास। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।